अभी हम खड़े हैं पानापुर प्रखंड के धेनुकी पंचायत में, और जहां से एक नया मामला आ रहा है कि यहाँ के जो सरपंच साहिबा है, सरपंच मैडम है, वो एक आवेदन दी है डीएम साहब के पास और गुहार लगाई है कि ताकि यहाँ पे एक, देखिए कैमरा में थोड़ा सा हटिए काका, यहाँ पे एक पोखरा का निर्माण हो रहा था, उसी का काम बंद कराने के लिए, और ताकि दूसरा चीज हो, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह जो भी जमीन यहाँ से दिख रहा होगा, ये सब जो है सरकारी जमीन है। और सरकारी जमीन का उपयोग तो बहुत जगह से सरकारी जमीन पड़ा हुआ है जहाँ सरकार उसका उपयोग करती नहीं है, और जब करती है तो कुछ ना कुछ ऐसा ना काम हो जाता है कि कुछ सफल ही नहीं हो पाता है। मेरे साथ इस पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जब यहाँ पोखरा निर्माण शुरू हुआ है तो फिर आप लोगों को क्या समस्या? छठ घाट जब बनेगा तो नज़दीक में बनेगा तो अच्छा नहीं होगा। इसके लिए बहुत ज़मीन लंबा है, 300-400 फीट से ज़्यादा है, 500 फीट हो जाएगा। इतने दूर लंबा है, दक्षिण और उत्तर रोड के किनारे। तो हमने सोचा था कि छठ घाट बने, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, विरोध कैसे कर सकते हैं? तो आवाम की बात है, हमने कहा कि आम से भी सर्वे करा लीजिए, सब लोग कहे जहाँ कहें वहीं बनाइए। लेकिन मेरा मन था कि सब लोग बैठेंगे तभी हम कहेंगे, लेकिन किसी किसी खास व्यक्ति से, बुजुर्गों से, बड़े बड़े लोगों से हमने कह दिया था अपनी ओपिनियन की बने, लेकिन लास्ट में बने जैसे सीरियल से बने। घर के दरवाजे के पे घर हम लोग बनवाते हैं तो बरामदे में ज़्यादा खर्चा करते हैं, उससे ज़्यादा फर्नीचर लगाते हैं, लेकिन फिर ही घर रंगाए ना रंगाए उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो हमने इस ज़मीन को देखा कि ज़मीन को सीरियल से अगर सजाएंगे तो हमारा सब काम हो जाएगा, माने पहला क्लास से लेकर इंटर तक का व्यवस्था हो जाएगा, और छठ के लिए भी हो जाएगा, अच्छा से छठ घाट भी बन जाएगा, सब लोग बैठेंगे तब। लेकिन बैठने की बातें नहीं हुई। आप यहाँ पे ये नहीं चाहते हैं कि मतलब जो छठ घाट का निर्माण हो वो ना हो करके दूसरा कुछ? माने छठ घाट बने लेकिन यहाँ नहीं बने, इसके लिए पैमाइश हो, इसके लिए अमानत किया जाए, सब अपना जमीन देख ले जाए कहाँ से कहाँ तक हम लोग का जमीन है, इसके बाद इस जमीन के पश्चिमी भाग में पोखरा बनाया जाए। इसके सीरियल से आते 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 हम लोग आएंगे तो पंचायत सरकार भवन है वगैरह वगैरह जितना है सब बैठ जाएगा इसमें। कुछ लोगों का ये अभी स्टेटमेंट है कि सरपंच साहब नहीं चाहते हैं कि पास में छठ घाट का निर्माण। हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं निर्माण हो? हम तो कहेंगे कि बने, हम तो बार बार कहे हैं कि बने, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सीरियल से बने। आगे अगर पोखरा खुनवा देते हैं तो बच्चे डूब जाएंगे, मर जाएंगे, धंस जाएंगे। आपने कभी सुना होगा 17 में 2 बच्चे मरे थे, छात्रा थे, यहाँ की छात्रा थी, 17 में 2017 में मरी हुई है। ये आपके यहाँ प्रमाण पत्र है, बिहार सरकार के यहाँ ब्लॉक में सब भरा हुआ है, यही जगह है, यही जगह है। तो कहने की बात नहीं है, हम झूठ बोले के क्या करेंगे? आप एक आवेदन दिए हैं जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब के पास, जिसमें यह बताया गया है कि यहाँ पंचायत सरकार भवन के लिए मंजूरी दी गई थी। तो ऑलरेडी जब एक तो आपके पंचायत में और पंचायत सरकार भवन होंगे, और पहले से नहीं है, पहले से नहीं है, पहले से तो छोटा छोटा पंचायत भवन, पंचायत जिसमें एक रूम होता था, एक रूम होता था, लेकिन पंचायत सरकार भवन में पूरे ब्लॉक रहता है, उसमें बहुत सा कार्यालय, बहुत सा सब चीज़ बन जाता है। तो हमने तो यही सोचा था कि मुखिया जी ठीक कर रहे थे कि यहाँ हाई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो मान लीजिए बच्चे सबको, हमारे बच्चे को, अपने इस विद्यालय के बच्चे को इतना फायदा हो जाएगा कि जातीय, आवासीय बहुत बहुत चीज़ बनवाना है कि यहाँ तालाब जो है बनना चाहिए, छठ घाट का निर्माण होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए? छठ घाट के निर्माण होना चाहिए, लेकिन इसका पश्चिम होना चाहिए, बच्चे स्कूल का साइड में, करीब में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का परेशानी होगा, बच्चे डूब जाएंगे, इसलिए यहाँ नहीं होना चाहिए, इसी साइड में अलग होना चाहिए, उस पर मस्जिद यहाँ ना हो। कोनो दिक्कत ना बगल में और आगा होखो, हाँ, और बच्चा डूब जाई, एजा पर बच्चा डूब जाई पर इधर सरकारी स्कूल है, बीच में सड़क है, और यदि उसके बगल में छठ घाट होगा और तालाब होंगे तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे ये जो बच्चे कैमरे के सामने आपको दिख रहे होंगे, ये लोग जो है, इसमें सरकारी स्कूल है, सरकारी टीचर तो कितना रख रखाव बच्चे का करते हैं, तो छुपा नहीं है, किसी आदमी से छुपा नहीं है। बच्चे आएंगे फिर इधर छुप जाएंगे, कोई बच्चा या खुदा न खास, भगवान न करे ऐसा हो जाए अनहोनी, यदि कोई बच्चा डूब जाए तो फिर क्षति किसकी होगी? सरकार। और जो 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 बच्चे हैं वो किसी के घर के लाल होंगे, वो भी चले जाएंगे। मेरे साथ इस पंचायत के वर्तमान वार्ड साहब है, ये जहाँ छठ घाट बनी तो कोनो समस्या बका? समस्या तो सर समस्या ही समस्या बा। यहाँ
2017 में 2 गो बच्ची डूब के मर गए सन। और यहाँ स्कूल बगल में हाई स्कूल हो गए, एक बगले में अगर छठ घाट बन जाता तो कहीं ना कहीं हमनी के जो बच्चा स्कूल में पढ़े आवेला तो हमनी के चिंता बना रहेला कि बच्चा सुरक्षित शाम तक के घरे पहुँचल बा। जब बाढ़ के समय वाले या बरसात के समय वाला जब पानी भर जाला पूरा यहाँ रोड के सटल पानी हो जाला तो हमनी के चिंता रहेला। तो ऐसे यहाँ बहुत जगह बा, यहाँ पंचायत सरकार भी बन सकता या बहुत सारा कार्यालय बन सकता, छठ घाट भी बन सकता। यहाँ सभी लोग यही दबी जुबान बता रहे हैं कि यह जो भूमि है सरकारी जमीन है और काफी ज्यादा दूर तक है। लगभग मेरे कैमरे जहां तक जा रहे होंगे वहां तक सरकारी भूमि ही भूमि है, लेकिन यहाँ पास में जो छठ घाट का निर्माण न हो करके यदि और आगे हो जाए तो नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं बाल गोपाल वो सुरक्षित रहेंगे। और पुनः एक बार हम यहाँ से प्रखंड विकास पदाधिकारी पानापुर जो बीडीओ साहब उनसे निवेदन करेंगे कि ये लोगों का मांग जो है जायज है और इस पे आपको सोचने की जरूरत है। और शायद आप डीएम साहब के पास भी गए। हम तो गए थे डीएम साहब के यहाँ, तो डीएम साहब उस दिन इतना बिजी थे कि पूरा उनके कैंपस में फोर्स लग गया था। इससे हमने आवेदन में प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ, एसडीओ साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, बिहार सरकार में लिखे हैं